Okay, hello everyone. Welcome back to our channel, and today we're going to discuss the RMS sixth paper of the GK section. Okay, so start करते हैं with the question number 51. Which one of the following is the recipient of the Booker Prize 2022 for the novel Shuggy Bain? Shuggy Bain is a novel written by Douglas Stewart, so the correct answer is option number B. इस नॉवल में बेसिकली इन्होंने 1980s के बारे में बताया कि किस तरीके से अपनी अल्कोहलिक मदर के साथ में रहे थे. Anyways, 52nd क्वेश्चन इज कुचिपुड़ी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. हमने अपनी लाइव क्लासेस में बहुत बार कवर किया था कि कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से इसका जन्म हुआ था. द 53rd क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान. तो जब हम इंटरनेशनल जीके डिस्कस कर रहे थे तो मैंने डिस्कस किया था कि भूटान की कैपिटल थिम्पू है, एंड उसी के साथ में इनकी करेंसी जो है वो है नुगल तराम. तो द करेक्ट आंसर टू 53rd क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. हाँ. ओके, तो 54th क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया. ये भी हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया था. द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज परमवीर चक्र. ठीक है. एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज द भारत रत्न. ओके, तो 55th क्वेश्चन जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन. तो देखते हैं क्या है. उजाला एंड SLNP स्कीम हैज completed 6 years. It is implemented by which ministry? So Ujala and SLNP is completed by the Ministry of Power. जो Ministry of Power है, बिजली मंत्रालय जो है, ये उसके अंडर आती है. 2015 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, and therefore it has completed total of 6 years. This year it will complete a 7 years. Next is 56th question is dash is the most fertile soil. Alluvial soil is the most fertile soil because it is deposited by the sediments of the rivers. And हमने अपने river system chapter में ये डिस्कस किया था कि why alluvial soil is the most important soil. Moreover, मैंने इस टॉपिक को अपनी सॉइल वाली वीडियो में भी कवर किया था. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 57th. 57th क्वेश्चन इज द बुक टाइटल लोकतंत्र के स्वर इज द कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ विच इंडियन लीडर. सो लोकतंत्र के स्वर जो है इट इज रिटन बाय रामनाथ कोविंद, या फिर आप कह सकते हो रामनाथ कोविंद के जो स्पीचेस थी उनकी कंपाइलेशन है टोटल ये. एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द राष्ट्रपति भवन. 58th क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी हैज बिल्ट अ मेमोरियल फॉर इट्स पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश एट विच प्लेस. द आंसर इज लद्दाख. लद्दाख में एक मेमोरियल बनाया गया जो हमारे जवान गलवान क्लैश में चाइना से जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें शहीद हो गए थे, उनके लिए हमने लद्दाख में एक मेमोरियल बनाया है. The next is what is the name of the fitness campaign launched by the Union Sports Minister from 15th August to 2nd October. Union Sports Minister ने 15th August से लेकर 2nd October के लिए कैंपेन लॉन्च किया है which is known as Fit India Freedom Run. It is a sort of a fitness campaign. इसमें लोगों को आप कह सकते हो the idea of running as well as playing sports is promoted in these type of fitness campaigns. So let's move on to the next question, which is question number 60. The 60th question is which country is to play host to the 2023 International Cricket Council ICC World Cup. ICC World Cup 2023 भारत या इंडिया में होने वाला है, अपने ही देश में होने वाला है. कब होगा? अक्टूबर और नवंबर अगले साल के बीच में हमारा वर्ल्ड कप 2023 होगा. Next is which scientist discovered the radioactive element radium? The answer is Marie Curie या Madame Curie. Madame Curie, which is the who is the only female to win two Nobel prizes. उन्होंने ही रेडियम की खोज की थी. रेडियम होता क्या है, बहुत बार आपने देखा होगा, वो चमक जो ग्लो इन डार्क टाइप का मटेरियल होता है, अंधेरे में चमकता है, उसको हम रेडियम कहते हैं. The next question is 62 question. Which among the following is commonly known as shooting stars? आपने आसमान में देखा होगा बहुत बार टूटता हुआ तारा कहते हैं. वो टूटता हुआ तारा नहीं होता. It is actually a meteor which is burning up in our atmosphere. हमारे वायुमंडल में जो मीटियोर जल जाता है, जो उल्का जल जाता है, उसी को हम शूटिंग स्टार कहते हैं. एंड ऑब्वियसली बहुत सारी सुपरस्टिशंस अटैच्ड हैं इससे, जैसे कि इससे विश मांगो तो सही हो जाती है. एनीवेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स. ये भी हम अपनी लाइव क्लास में कवर किया था कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों का सुप्रीम कमांडर जो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं. भारत के राष्ट्रपति और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस.
ऑल राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं 64th क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था ये हमने अपने पोल्यूशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, एंड मैंने उसमें बताया था कि ये तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, विच लीव्स ओनली वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। Okay. So 65th question is, Hornbill Festival is celebrated in which state of the India? Hornbill Festival is a folk festival celebrated by the people of Nagaland. Huh. So the next question, 66th question is, which of the following is a book written by Dr. APJ Abdul Kalam? APJ Abdul Kalam जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी सारी बुक्स लिखी, बट इन बुक्स में से इन्होंने विंग्स ऑफ फायर लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर कब लिखी थी इन्होंने? विंग्स ऑफ फायर वाज रिटन इन 1999 बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन 67 इज, विच इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड या माद्रिद, जो भी आपको बोलना है। इट इज इन द सेंटर ऑफ स्पेनिश पेनिनसुला। Okay, so option C is the correct one. Next is, what is the name of indigenously developed anti-radiation missile tested by DRDO? DRDO ने कुछ टाइम पहले एक एंटी रेडिएशन मिसाइल निकाली थी जिसका नाम था रुद्रम। एंटी रेडिएशन मतलब बेसिकली उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो न्यूक्लियर रेडिएशन को काउंटर कर सकेंगे। आपको पता ही है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बाद यूजुअली रेडिएशंस आती है, तो DRDO हैज डेवलप्ड रुद्रम टू काउंटर दैट। Okay, so the 69th question is, the martyrdom day of which Sikh Guru is observed in the month of November as Shaheed Divas? शहीद दिवस जो है हम गुरु तेग बहादुर जी के लिए, जो कि 9th गुरु थे सिक्स के, उनकी पीछे हम शहीद दिवस मनाते हैं नवंबर में। इस दिन इनकी आप कह सकते हैं शहादत या फिर मार्टियरडम हो गया था, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। सो 69th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो द 70th क्वेश्चन, अब ये जो है थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, विच इज हाउ डज कोरोना वायरस स्प्रेड। अब इसके थ्री ऑप्शन है, देन द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हेन अ पर्सन sneezes or coughs, droplets spread in the air and fall on the ground and the nearby surfaces. And option number B is, if another person is nearby and inhales the droplets or touches the surface and further touches his face, eyes, or mouth, he or she can get an infection. And the third option is, if the distance is less than 1 meter from the infected person, एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। अब ये क्वेश्चन जो है आप में से बहुत सारे सोचेंगे आंसर डी है, बट द करेक्ट आंसर इज इंडीड ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो गलत है। आप किसी भी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के 1 मीटर के रेंज में नहीं आ सकते, बट अगर आप आ भी गए, सो दैट डज नॉट गारंटी योर इन्फेक्शन। हाउएवर अगर एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति छींकता है या खांसता है एंड उसके ड्रॉपलेट्स आपके नाक या फेस में चले जाए, दैट विल गारंटी यू अ कोरोना इन्फेक्शन। ओके, सो द 71st क्वेश्चन इज, हु क्रिएटेड द लेजेंडरी कॉमिक कैरेक्टर मोगली। अब मोगली आपको पता है जंगल बुक का प्रोटैगनिस्ट है। जंगल बुक जो है बहुत ही फेमस नॉवल है, एंड इट इज रिटन बाय नन अदर देन रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी जंगल बुक, एंड मोगली इज अ कैरेक्टर इनसाइड द जंगल बुक। ओके, सो इन विच फील्ड इज अर्जुन अवार्ड गिवन? अर्जुन अवार्ड इज गिवन इन स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, एंड उसी के साथ में अर्जुन के जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, उनके ऊपर भी अवार्ड है, वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है बेस्ट कोच को। ओके, सो द 72nd क्वेश्चन का आंसर है स्पोर्ट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73rd पे। ऑल राइट, 73rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 2021। सो द नेम ऑफ द साइक्लोन वाज ताउक्ते। ये 2021 में भारत में मई में इसने आया था हमारे इंडिया में, एंड इट वाज नॉट, इट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव टू प्रॉपर्टी। हाउएवर लाइफ जो थी वो बचा ली गई थी, बिकॉज जो जिन गाँव में ये आने वाला था उन्हें पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था। तो द नेक्स्ट इज, व्हाट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। अब ये भी हमने अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ा था कि बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। रेन के लिए मैंने बताया था रेन गेज यूज होता है, विंड के लिए एनेमोमीटर यूज होता है, एंड टेम्परेचर के लिए ऑब्वियसली थर्मोमीटर यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है। 75th क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो सिचुएटेड। ये भी मैंने अपनी लाइव क्लास में कवर किया था कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है या बैंगलोर में है। ओके, तो अगर आपने कोई और टिक किया इट इज रॉन्ग, बिकॉज बैंगलोर या बेंगलुरु में आपका हेडक्वार्टर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। एनीवेज, लेट्स गो टू द 76th क्वेश्चन। 76th क्वेश्चन इज who is the agriculture minister of India? The answer to this question is option number A, Narendra Singh Tomar. Narendra Singh Tomar is the agricultural minister of India. Okay, so let's move on to the next question. हाँ, हु इज द हेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? अब इसमें पूछा गया कि एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड कौन है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार खारा इज द हेड ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। All right. 78th question is what is dry ice? Dry ice is nothing but solid carbon dioxide। जबकि CO2 होती है, जब उसको फ्रीज कर देते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड एट ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज की जाती है, एंड उसके अलावा आपके आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में भी ड्राई आइस का बहुत यूज होता है। नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH44 इज द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इनसाइड इंडिया। ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपका एरिया कवर करता है, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, या फिर आप कह सकते हैं ओवरऑल सबसे बड़ा हाईवे इंडिया का इज NH44। अब आता है ऑप्शन नंबर 80, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट डिड गांधी जी डू टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? डांडी मार्च। जो डांडी मार्च था गांधी जी ने वो किया था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक सॉल्ट लॉ लगा दिया था कि कोई भी इंडियन जो है नमक फॉर्म नहीं कर सकता है, नमक नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, एंड उन्होंने इस लॉ को तोड़ दिया था बाय मेकिंग सॉल्ट हिमसेल्फ। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 81 इज विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? अब आपको इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा है सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड या डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है वो नहीं। यहाँ पर इस बच्चे ने यूपी कर दिया है, यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट डेंसली पैक्ड सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल है। एंड ये चीज मैंने कवर करवाई थी अपनी लाइव क्लासेस में कि वेस्ट बंगाल इज द डेंसली मोस्ट डेंसली पैक्ड स्टेट, एंड अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट डेंसली पैक्ड स्टेट। ओके, सो अब हम आते हैं 82nd क्वेश्चन पे। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस पूरे पेपर का, विच इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की थी, प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन स्टेट्स में लाए थे, जिनकी वजह से उनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारे जो है सबसे बड़ा स्टैचू पूरी दुनिया का, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर करने के लिए बनाया गया है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं 83rd क्वेश्चन पे। हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? कलराज मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, so the next is who abolished the practice of sati during the British period? The option number C, William Bentinck is the correct option. राजा राम मोहन रॉय जो थे वो विलियम बेंटनिक के पास गए थे अपनी प्ली लेकर कि सती को अबॉलिश कर देना चाहिए। सती प्रथा आपको ऑब्वियसली पता ही होगी कि जब किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी चिता में उसी के साथ जला दिया जाता था। दैट वाज द सती प्रैक्टिस। ऑल राइट, तो अब हम 85th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ देम इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो हमें यहाँ पे 4 मेटल्स के नाम दे रखे हैं। वी हैव सिल्वर, अल्यूमिनियम, कॉपर एंड माइका। ऑब्वियसली इस स्टूडेंट ने गलत आंसर किया। कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर इज माइका। माइका इवन दो एक मेटल होता है, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्सेप्शन केस आ जाता है माइका के साथ में। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द प्राइम मेरिडियन? 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो होती है हमारी, आपको पता है वो बिल्कुल सेंटर में से जाती है अर्थ के, ग्रीनविच से, जिसको हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। 0 डिग्री आपकी लोकेशन है प्राइम मेरिडियन की। ऑल राइट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। गुरु गोबिंद सिंह वॉज द सन ऑफ? गुरु गोबिंद सिंह वॉज द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह जो थे वो 10th सिख गुरु थे, एंड वो सन थे, इकलौते बेटे थे गुरु तेग बहादुर जी के, जो कि 9th गुरु थे। जब गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको औरंगजेब ने मौत की सजा दे दी थी। उसके बाद में जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने पोजीशन ले ली थी एज द 10th सिख गुरु। ऑल राइट, अब 88th क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ? मैं मानता हूँ कि पूरे आपके
इस पेपर का एग्जाम का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपने अभी तक पढ़ा है 78% जो है नाइट्रोजन होता है हमारे एटमोसफेयर में। तो ऑब्वियसली 75 एंड 76 आर नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर जो है इट इज 78.03। आई बिलीव कि पूरे इस सिक्स्थ के एग्जाम में दिस वाज द हार्डेस्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, अब हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89th क्वेश्चन। 89th question is what is name of the layer above the earth's surface which is located at the height of 8 kilometers from the poles and 16 kilometers from the equator? The option number C, troposphere is the correct answer. Troposphere जो होता है it is the सबसे पहली लेयर होती है आपके एटमॉस्फेयर में, इट इज़ द ट्रोपोस्फेयर। एंड उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर आपका उसके बाद में मेसोस्फेयर आता है, आयोनोस्फेयर आता है, एंड लास्ट में एक्सोस्फेयर आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, so 90th क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर ग्रोथ? सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। प्रोटीन्स जो होते हैं आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपने सुना होगा कि दाल खानी चाहिए या एग्स खाने चाहिए या मिल्क, क्योंकि उसमें से प्रोटीन मिलता है। एंड मोस्ट डेफिनेटली जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, बिकॉज प्रोटीन हमारी मसल ग्रोथ से लेकर बोन ग्रोथ तक हर जगह हेल्प करता है। करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली प्रोटीन। 91st क्वेश्चन है, ये हमने रिसेंटली करा था। इसमें पूछा गया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑब्वियसली सही आंसर जो है वो है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बाय फार द लार्जेस्ट, वन थर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज एशिया। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. 92nd question is which is the largest archipelago? Largest archipelago is Indonesia. Archipelago क्या होता है? A group of islands जो होता है वो archipelago होता है। इंडोनेशिया में एक मलाय नाम का आर्चिपेलेगो है which is indeed the largest archipelago in the world. All right, let's move on to the next one. 93 is who invented World Wide Web? जो World Wide Web बेसिकली क्या है? इंटरनेट का प्रोटोटाइप मान लीजिए। आज से काफी टाइम पहले इंटरनेट का प्रोटोटाइप आया था, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं। तो उसको किसने इन्वेंट किया था? इट वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। Okay, so the next question is who is founder and current CEO of electric cars manufacturing company Tesla? Obviously Elon Musk. Elon Musk जो है मेरे हिसाब से one of the most famous personalities of the world है। वो टेस्ला के एंड स्पेसएक्स के सीईओ हैं। एंड उसी के साथ साथ इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। ये जब वीडियो बन रही है, इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। So the next question is which of the following rivers drains into Bay of Bengal? The correct answer to this is option number A, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा इन चारों रिवर्स में से वो रिवर है जो आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। रेस्ट अदर ड्रेन इनसाइड द अरेबियन सी। ओके, सो 96 क्वेश्चन इज द सॉल्टेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड इज, ये भी हमने रिसेंटली कवर किया था, डेड सी। मैंने बताया था कि डेड सी जो है वो सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी होती है, उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट इतना हाई होता है कि डेड सी इज द मोस्ट बॉयेंट सी। यानी कि डेड सी के अंदर सिंक करना, डूबना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक है, जिसकी वजह से वो कोई भी बॉडी को वापस ऊपर फेंक देती है। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द 97th क्वेश्चन। हु हैज़ clinched the 2020 US Open women's single title? Naomi Osaka. Naomi Osaka, who is from Japan, is a female tennis player. She clinched the 2020 US Open title. जैसे कि आपको पता है 2020 में कोविड के चलते कोई भी मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं हुआ था। सो दैट टुक प्लेस इन 2021 एंड नाओमी ओसाका won that. ऑल राइट, 98 क्वेश्चन पे चलते हैं। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। ये मैंने अपनी माउंटेन वाले टॉपिक में, माउंटेन रेंजेस वाले टॉपिक में ये बताया था कि सह्याद्री इज नोन एज द वेस्टर्न घाट्स। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99th क्वेश्चन। ये शायद वो है जो मैंने सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई क्वेश्चन बताया है अपनी पूरी लाइव सेशंस में, तो ये 99th क्वेश्चन है। ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड? द करेक्ट आंसर टू दिस इज 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया था अपनी लाइव क्लास में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को
अडॉप्ट पहले कर लिया गया था, उसे इम्प्लीमेंट बाद में किया था। 26 नवंबर 1949 में इसे अडॉप्ट कर लिया था, एंड 26 जनवरी 1950 जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन इम्प्लीमेंट किया था। एंड मेरे हिसाब से मैंने ये सबसे ज़्यादा रिपीट किया अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, एंड कोइंसिडेंटली दिस केम ऑन द एग्जाम। उसी के साथ में द 100 क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज विच लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ दुरान लाइन। दुरान लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है जो दोनों देशों को डिवाइड करती है। ठीक है, ये भी मैंने अपनी लाइव क्लास में कवर किया था। दुरान लाइन इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो दैट कंक्लूड्स योर जीके पार्ट ऑफ द आरएमएस 6th क्लास पेपर ऑफ 2022। हाँ, मेरे हिसाब से द पेपर केम ऑन अ मॉडरेट लेवल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, जैसे कि वो कोविड वाला, एंड सम करंट अफेयर्स वर ट्रिकी। बट उसके अलावा जो स्टैटिक जीके थी, आई बिलीव इट वाज वेरी इजी, इट वाज वेरी सिंपल, एंड ऑलमोस्ट हमने सारा अपने मॉक टेस्ट सीरीज में एंड अपनी लाइव टेस्ट सॉरी लाइव क्लासेस में कवर कर लिया था। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।